फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं किचन में ये क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ प्याज का चिल्ला और उसको कुछ अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न दे दी हूँ। इसमें मैंने मिक्स मसाला किया है, वो मसाला पाव भाजी मसाला है और इसमें कुछ नहीं डाली हूँ। अजवाइन, मंगरेल, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि लाल मिर्ची डाल नहीं सकते थे, काट के हरी मिर्ची डाल नहीं सकते थे, और पाव भाजी मसाला थोड़ा सा, छोटा चम्मच, मतलब जितना आपको डालना हो जैसा आपको। उसके साथ मैंने इसको चिल्ली की तरह बना कर दिया है और इसको बहुत ही, मतलब कि ये नाश्ता सबके लिए बहुत अच्छा है। मेरी दीदी ने बताया था प्याज का पराठा ऐसा बनाने के लिए। मैंने उसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह अपने हिसाब से डाल दिया। सबको बहुत पसंद आता है ये प्याज का पराठा। बहुत ही, चिल्ला मानिए या पराठा मानिए, जो भी मानिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगता है। या मेरे घर की हालत तो आप देख ही रहे हो। मेरा बेटा कहा था कि मम्मा मुझे घर मतलब कि बना के नाश्ता। मैंने भी कहा कि ठीक है, आज छुट्टी का दिन था, तो फिर मैंने बोला कि पहले तुम्हारा नाश्ता बना लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं अपना। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है, अपना कुछ सफाई करने लगा कि मम्मा आप बना लो और मैं अभी किचन में जाता हूँ, मतलब कि घर का क्लीन कर लेता हूँ। मैंने कहा कि ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का तो साथ चलता ही चलता है। तो बच्चे भी धीरे धीरे वो चीज़ सीखने लगते हैं, मम्मा ये करना है वो करना है। तो बैटर बन गया और इसको सेम आंच पे मैंने सेकना शुरू किया है। ये पराठा इसको इतना पसंद आया है, मैंने ये क्या बना दिया है कि उसको ने डिमांड किया। आप खुद ही सुनिएगा कि उसने क्या डिमांड किया इसके साथ। तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। ये देसी घी में मैंने बनाया, क्योंकि बच्चों को देसी घी खिलाना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो बच्चों से हेल्दी, और मैंने बहुत लोग को लगता है कि मैं वैसे ऐसे वैसे खा लेती हूँ, या कुछ भी लगता है कि मैं दो लोग हूँ तो कुछ भी खा लो, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए बनाना पड़ता है और बच्चे इसी एज में खाए पिया ज़िंदगी भर काम आता है। तो मैं तो बनाती हूँ और खिलाती भी हूँ। मैं नहीं होता है, बच्चों के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक नहीं होता है, क्योंकि एक बार अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए ना, फिर ज़िंदगी भर उनके सेहत पे असर पड़ता है। तो देखिए यहाँ मैंने चिल्ले को एकदम जैसे बेसन का पपड़ा बनता है ना, इसमें प्याज थोड़ा दिक्कत होगा, और इसको फैला लीजिए और सेम आँच पे इसको करारा सेकते जाइए। इतना अच्छा बनता है ना, सच मानिए कि इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। आप जो मसाला, मेरे हिसाब से जो मसाला आपको डालना हो वो डाल लीजिए। कोई सांभर मसाला भी डाल सकता है, कोई स्प्रिंकल कर लेगा, ये भी जो भी कर लेगा। मैं तो इस तरह बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा। देखिए कितना यमी है। मैंने अभी दिया नहीं है तनुज को, तो अब जाके उसको दूंगी, अपना उसको खाएगा। और मैं अपना दो और बनाना था मुझे, एक बना रही हूँ, एक और है मेरे लिए। तो देखती हूँ कि मैं नहीं होता है कैसा इनका फीडबैक था। इनका फीडबैक तो बहुत अच्छा था। आप भी सुनिएगा कि इनका फीडबैक क्या है। ये नाश्ता झटपट बनता है, सुबह 10 मिनट में आप बच्चे का नाश्ता भी बना के दे सकते हैं और कुछ और भी कर सकते हो। और बहुत ही, और ठंडक में तो मैंने बताया भी ना, तो आप इसमें मिक्स वेजिटेबल्स सब डाल के बना लो। तो मैंने बस तनुज को बुलाया और बस चली गई किचन में, भूल गई। तो वो कहा गर्म है तो उसको ठंडा करने के लिए। फिर देखिए यहाँ पे सीम आग पे ही बनाइए। लास्ट में पपड़ा बना रही थी, बना करके मैं अपना इसको दे दूँगी और इसके लिए तीन बन जाएगा। तो बन के अपना मैं 2 ले लूँ, एक ये मैं ले लूँगी और 2 ये खा लेगा। तो देखिए ज़रा सुनिए उसका क्या फीडबैक है। कैसा बना है? जब मैसेज आएगा ना कि आज कल स्कूल या आज स्कूल खुल रहा है, तो मैं कल चले ही जाती हूँ। अच्छा, तो ये कल दे देना। ओके। मैं ना अभी इसमें ना ठंडक में ना और मिक्स वेजिटेबल डाल के बनाऊंगी। हाँ, तो कल तो देना ऐसे ना। हाँ, कल देना। पर दूंगा नहीं सबको। तो सुना आपने ने क्या डिमांड किया कल बनाने के लिए, बोला फिर से तुरंत खाने के लिए। देखिए गाइस, ये अपना नाश्ता पानी सब कर लिए हैं, तो मैं इसको रखने जा रही हूँ। और यहाँ कंशु एक स्पेलिंग पढ़ना, अगर जो नहीं आएगा उसकी स्पेलिंग अगर लर्न नहीं रहेगी तो उसको रेखराफ कॉपी निकालो, उसमें देखो, पहले देखो लोकेलिटी पढ़ो, लोकेलिटी की स्पेलिंग याद है तो सही है, नहीं याद है तो लिख लो। ठीक है, मैं पूछूंगी बेबी, पूछूंगी, अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर जानते ही हो। तो देखिए गाइस, यहाँ तो बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं जा रही हूँ काम करने। तो सबसे पहले तो मैं बर्तन वगैरह रख रही हूँ, 9 बज रहे हैं एटलीस्ट। ये देखिए पूरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसमें डिब्बे में सब फिल करके मैंने, ये अलमारी मेरा एकदम क्लीन हो चुका है, इसकी कोई सफाई नहीं करनी है। और थोड़ा सा बाद में थोड़ा तो डस्टिंग करना ही रहता है, ऐसे भी साफ़ हो गया है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले इसको ठीक करने, जो पहले हालत में रहता है, वो कवर वगैरह सब मैंने धुल दिया है। इसको पहले ठीक करती हूँ, एक बार ये ठीक कर लूँ, फिर थोड़ा घर और फिर गेस्ट रूम साफ़ करूँगी। और आज गेस्ट रूम की सफाई करके, गेस्ट रूम में कर्टन तो नहीं लगा पाऊँगी लेकिन बाकी सब कुछ कर लूँगी।
मैंने वॉशिंग मशीन चला दिया है क्योंकि काम था, तो मैंने कहा चलो आज वॉशिंग मशीन का काम ख़त्म कर लेते हैं। डेली वॉश में किए हैं क्योंकि उतने गंदे होते नहीं हैं और गर्म पानी से धुलने को रख दिए हैं तो हो जाएंगे। अब जा रही हूँ इसको ठीक करने, पहले इसको ठीक कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ठीक करने के बाद मैं किचन में आ गई, मतलब गेस्ट रूम में आ गई। गेस्ट रूम की खिड़कियाँ वगैरह खोल के साफ़ करना होता है, तो ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है। ये मतलब कि कुछ काम तो ये करके गए थे, जैसे ऊपर की पूरी सफाई करके गए थे, जिससे मेरा काम बहुत हल्का हो गया था। और मैं मतलब कि ये जाने वाले थे उससे पहले मैंने एक दिन सफाई करवा दिया था कि नहीं आप कर दो। उसके बाद थोड़ा करके धीरे धीरे करके मैं क्लीनिंग कर रही थी। तो कुछ चीज़ें करने में ना दिवाली की सफाई बहुत इजी हो गई है मेरे लिए। एक तो ये वाला काम जो ये भी ऊपर करके गए हैं, क्योंकि ऊपर तक जाना चढ़ के करना वो वाली बहुत मेहनत हो जाए। और प्लस ये भी बात होती है ना कि तनुज अगर घर पे रहता है तो टेंशन नहीं रहता, लेकिन 1:30 बजे तक 1 बजे तक या 12:30 बजे तक मुझे फ्री होना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, फिर नहा धो करके रेडी होकर स्कूल भी जाना पड़ता है। क्योंकि स्कूल अभी नहीं बंद करवा सकती, क्योंकि दिक्कत है क्योंकि छुट्टियाँ 1 वीक की होने वाली हैं, तो फिर बंद ही रहेगा तो फिर क्या मतलब। तो देखिए खिड़कियों को अंदर बाहर, क्योंकि यहाँ पे 2 दरवाजे हर जगह होती हैं खिड़कियों के भी, एक जाली वाले और एक शीशे वाले, तो दोनों को साफ़ करने में टाइम लगता है काफ़ी। मतलब खिड़की एक नहीं कि खिड़की खोल दिए तो एक, इसीलिए साफ़ भी नहीं होता है ज़्यादा दिवाली क्योंकि ये हमेशा ही क्लोज रहता है। क्योंकि मैं बाहर वाले कमरे में हम लोग रहते नहीं हैं, तो ये हमेशा ही इसी तरह साफ़ रहता है। तो इसको धूल मिट्टी से पोंछ पाछ के फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ, कोई मतलब नहीं रह जाता है। बस खिड़कियाँ कब खुलती हैं बस दिवाली के, मतलब कि दिवाली में झालर लगाती हूँ तब। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा भी कुछ कहा था मम्मा सर्फ साफ़ करना है, तो मैंने कहा कि चलिए दरवाज़ा साफ़ कर दो, तुम्हारे लिए भी ईजी होगा मेरे लिए भी, क्योंकि ये जिद कर रहा था कि नहीं मम्मा मुझे दो, तो मुझे करना है मुझे करना। तो वही ब्रश मैंने दिलवा दिया था पुराना, इसी तरह कर के साफ़ कर रहा था। तो बहुत इसका मन लगता है, जब मैं करती हूँ तो बहुत मन लगता है और ये काम इजी भी कर देता है। 2-4 चीज़ें हैं जो इजी कर दी मेरी लाइफ को। एक तो ये भी हेल्प भी करने लगा जब से थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलिए थोड़ा ही सही कुछ तो कर ही देता है। ये वाली है तो बस इसको दिखाए, वही देख रहा है, कह रहा है मम्मा ये कर दे, वो नहीं हो रहा है हमके, जो आपके हिस्से आ रही है जो आपके लिमिट में है वो आप कर दो, बाकी मैं कर दूँगी, तो मैं ऊपर वाला कर दूँगी। देखिए ऊपर वाला भी मेरे लिमिट में नहीं है, हो सके तो ये साफ़ करें या तो फिर मैं चेयर लगा के कोशिश करूँगी साफ़ करने की। तो यहाँ देखिए मैं तनुज को बता रही थी, तनुज ने कहा पानी लगा के, मैं कही नहीं पानी से एकदम नहीं, आप ऐसे ही रगड़ के साफ़ कर दो और गीले कपड़े से मैं एक बार पोंछ दूँगी, बस उसके अलावा कुछ नहीं इसको करना है। आप देखिए वॉशिंग मशीन का काम, वॉशिंग मशीन में भी मैंने ये क्यों चल रहा है जबकि ये नहीं है। मेरा हमेशा से दिक्कत हो जाती थी कि वॉशिंग मशीन नहीं यूज़ हो पाता था, और मतलब कि अकेले में वॉशिंग मशीन चलाना सबसे मुसीबत का काम। यहाँ मैं कपड़ों को ड्रायर कर रही हूँ, फिर दोबारा एक बैच और है वो भी धुलूँगी, क्योंकि दोनों पर्दे वगैरह धुल के ख़त्म हो जाए। इस बार मैंने हॉट वाले नहीं यूज़ किया था, तो मैं पर्दे के एक पर्दे में दाग रह गया था, फिर मैं उसको दोबारा हॉट वाटर वाला यूज़ करके मैंने यूज़ किया। मुझे लगता है चलाने में वो हॉट वाटर वाला ख़त्म हो गया था। यहाँ देखिए इतना कपड़ा और भी बाकी है, उसको भी धुलना है। और रीज़न है कि देखिए आप नीचे वाला वॉशिंग मशीन में नीचे वाला हिस्सा देखिए, डिटेल मैं बताती हूँ बाद में कि क्या मैंने बोला कि क्यों ईजी हो गया। क्योंकि कपड़े धुलने के लिए ना मुझे मेरे हस्बैंड की ज़रूरत पड़ जाती थी बहुत बार, लेकिन आज नहीं पड़ी है मुझे। और यहाँ देखिए किचन की चेयर भी वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ा है मुझे, बहुत ही अच्छे से। तो कोई आज दिक्कत है कुछ नहीं, मतलब कि इतना, मतलब कि ये सब चीज़ें डीप क्लीनिंग तो होती रहती है, लेकिन दिवाली में एक होता है ना हर कमरों की डीप क्लीनिंग, तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है इसको अच्छे से साफ़ करना, ये करना। और फिर आज थोड़ी सी फुर्सत मुझे थी क्योंकि मुझे ये टेंशन नहीं थी दिमाग में, और सुबह बेटे को नाश्ता भी करा, और प्लस ये भी था कि 2 बजे तक मुझे तनुज को लेने भी नहीं जाना है। तो इस चीज़ की निश्चिंता रहती है ना दिमाग में, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलैक्सेशन वाला मूड हो जाता है मेरा भी। एक्चुअल में आप लोग का भी होता ही होगा, जब कोई बच्चा बताए कहीं जाना ना हो और आप कोई काम लेकर बैठ जाओ तो फिर उसको फटाफट करने में और टाइम का लिमिट ना रहे। आजकल तो पूजा मेरा बहुत लेट हो रहा है, माता रानी माफ़ करें, क्योंकि 12-1 बज जाता है, लेकिन क्या किया जाए, दिवाली है तो अभी एक चीज़ लगा के फिर छोड़ा नहीं जा सकता है। इस बीच में पूरा सफाई करने के बाद फिर मैं वॉशिंग मशीन का काम हो रहा था, मैंने कहा चलो फ्रिज भी लगे हाथ साफ़ ही कर देते हैं। तो फ्रिज का बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होता, क्योंकि फ्रिज हमेशा 1 वीक में मैं साफ़ करती रहती हूँ हर चीज़, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज़ एक चीज़ गंदा होता है वो कभी मुझसे साफ़ भी नहीं होता। जो आइस का पैक का वो चीलर का है ना, वो नीचे में वो डबल है, उसके अंदर गंदगी भरती है, और मैंने कहीं पर भी देखा है तो उसको खोलने का तरीका नहीं है। चलिए क्या कर सकते हैं, उससे गंदा लगता है, लेकिन वो चीज़ जो मेरे बस में नहीं है उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। तो यहाँ मैं वो वाला कवर नहीं लगाती हूँ, कपड़े वाला लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिससे क्या होता है ना, कपड़े से कुछ गिरता है तो नीचे भी नहीं गिरता है और कुछ भी यहीं पे रह जाता है। फिर इसको चेंज कर देती हूँ,
फ्रिज का 80% चीज़ तो मुझे इसी तरह मैं साफ़ भी रखती हूँ, और एक तो फ्रिज भी बहुत साफ़ रहता है। इस सब चीज़ों में दाग धब्बे भी कम लगते हैं, क्योंकि चीज़ों के सामान तो इसी पे रहते हैं ना। तो फिर जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, क्योंकि फ्रिज का वहाँ पे वॉशिंग मशीन का काम हो रहा था, तो मैं कुछ और भी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से यही काम कर देती। देखिए सब चीज़ें हैं, ये रेक वेक है, पूरा सब कुछ मैं रखी रहती हूँ। तो ये सब चीज़ें ठीक करके फ्रिज एकदम ठीक कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी एकदम अच्छे से। फिर दिखाती हूँ मैं आपको क्या हो गया। ये देखिए ये कपड़ा मेरा सूख गया है बढ़िया से, और बाहर का भी मैंने ये डाल रखा है। इतना कपड़ा मैंने फिर से बाहर डाल रखा है वॉशिंग मशीन में, और अभी बस ये काम कर लिया। और अभी इसका थोड़ा बाकी है, कर्टन वगैरह लगाना, ये सब बाकी है। देखिए वॉशिंग मशीन का मैंने ये स्टैंड नहीं होता है, ये खरीदा था मैंने, तो ये बहुत अच्छा है, जिससे मेरा हो जा रहा है वॉशिंग मशीन। अकेले के दम पर भी मैं वॉशिंग मशीन चला पा रही हूँ। तो इसके लिए इन्होंने कहा था श्वेता वॉशिंग मशीन का स्टैंड ले लेना। अभी देखिए कमरे का भी ये लुक है। साफ़ सफाई तो पूरी हो गई है ये वाला हिस्से का, लेकिन अभी पूरी सेट नहीं भी साफ़ सफाई हो गई है। ये अलमारी में साफ़ करूँगी, अच्छे से करूँगी इसको। इसका कोई रीज़न है सही करने का और अच्छे से रखने का, तो वो भी मैं करूँगी। और अभी कुछ भी सेट नहीं हुआ है, बस साफ़ सफाई हुई है एटलीस्ट। हाँ, और फ्रिज भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है एकदम ही। और ये देखिए अंदर का पूरा सेट है, क्लीन कर दिया है। और अभी थोड़ी देर में फ्रिज भी चला दूँगी, थोड़ी देर छोड़ी हुई हूँ। ऊपर का तो मैं रोज़ ही साफ़ करती रहती हूँ। देखिए यहाँ दाग धब्बे छूट जाते हैं कभी कभी साफ़ करते करते। और अभी कुछ नहीं और है, बाकी ऐसे खाली तो क्लीन कर दिया। मैंने खाना भी बना के रख दिया है, तो तनुष अभी तनुष को खाना दे दूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी और मैं नहाऊँगी, फिर मिलती हूँ नहा के। गाइस और अभी मैं नहा धोकर एकदम रेडी हो गई। कपड़ा मैंने डाल दिया था एक बार, और अभी एक बार का कपड़ा बाथरूम में ही रखा है, क्योंकि कुछ कपड़े थे ना वॉशिंग मशीन ज़्यादा लोड नहीं ले रहा था, और कुछ खल के थे। तो बस साफ़ करने से दिवाली में होता है ना कि डस्ट भी नहीं है, तो एक बार वॉश कर दूँ, तो वो वाली हालत मैंने कहा उसको बाल्टी में भिगा दिया था। तो फिर मैंने उसको भी धुला है। और अभी बेटा गया है नीचे खेलने के लिए, और मुझे अब लग गई है भूख। बज रहे हैं 2। आज पूजा भी बहुत लेट हुई है, माता रानी माफ़ करे। तो रोज़ तो नहीं होती, लेकिन आज हो गई है। कुछ दिन नहीं होता है दिवाली की सफाई में, अकेले रहने पे ये भी हाल होता है। अभी छोटा बच्चा है तो उसको भी नहीं कर सकते कि नहा धोकर तो पूजा कर लो, तो फिर बस मुझे करना था। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, कपड़े भी डालना है, खाना भी खा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ शाम को, या कुछ करूँगी तब मिलूँगी। आई होप आज की सफाई आपको ठीक लग रही होगी। पता चल रहा होगा कि मैंने क्लीनिंग करना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे कर रही हूँ। उस दिन करने के बाद नहीं की थी, आज मैंने बहुत कुछ साफ़ किया, फ्रिज साफ़ कर लिया, ये सब साफ़ कर लिया है। तो चलिए फटाफट से और भी देखते। देखिए ये कपड़ा कभी पड़ा हुआ है, बाहर भी कपड़े पड़े हुए हैं, उसको फोल्ड करूँगी, अंदर रखूँगी और कपड़े डालूँगी। तो उससे पहले पेट पूजा हो जाने दीजिए। फिर मैं जा रही हूँ तनुष के लिए दीपक लाने के लिए, और अभी दीपक ले करके फिर मैं आती हूँ। अपना काम धाम कर लिया है मैंने, कपड़े भी ले आती हूँ, काफ़ी कपड़े हैं फोल्ड करने के लिए भी, लेकिन सबसे पहले तो उसका काम कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आती हूँ। तो चलिए फटाफट से करके फिर आती हूँ। तो वॉशिंग मशीन का स्टैंड मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रह गया है, काम हो गया है। और यहाँ मैं बेटे के लिए लेकर आई थी, उसका कल दिया डेकोरेशन कंपटीशन था, इसलिए सामान। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। मैं